नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर मी। देखिए, बिहार में एक बार डेंगू का प्रकोप फिर से बढ़ा है। आपको पता है कि डेंगू मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ऐसे में इस बार डेंगू का प्रकोप बिहार में फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और तमाम जिलों में डेंगू के मरीज अब जो है वो दिखाई पड़ने शुरू हो गए हैं। क्योंकि आपको पता है कि जहां पर साफ पानी होता है, क्योंकि ये मच्छर साफ पानी में पनपता है, ऐसे में डेंगू अब लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया है। और इस बार शिकार ज्यादा पुरुषों को बना रहा है, जो हमारे सामने रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। ऐसे में डेंगू मच्छर सबसे ज्यादा पुरुषों पर आक्रमण कर रहा है और महिलाओं पर पुरुषों की अपेक्षा कम आक्रमण हो रहा है। ऐसे में बिहार के पुरुषों को, बिहार के मेल्स को सावधान होने की जरूरत है कि कब उनको डेंगू मच्छर काटेगा और कब उनको डेंगू का बुखार चढ़ जाएगा। ऐसे में आप मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, डेंगू का आतंक जो है वो कम से कम पूरे बिहार की अगर बात की जाए तो टोटल अगर 100% की बात की जाए तो 100% में से 100% जो डेंगू के मरीज हैं उसमें 67% मरीज सिर्फ और सिर्फ पुरुष हैं और 33% मरीज जो हैं वो महिलाएं हैं। यानी कि डेंगू पुरुष और महिलाओं को संक्रमित तो कर ही रहा है, साथ में पुरुषों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। ऐसे में तमाम जिले की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है। डेंगू के मामले में पटना सबसे अव्वल है। पटना में अब तक, यानी कि पटना की अगर मैं बात की जाए तो पटना में बीते दिनों जो है 1757, यानी कि टोटल सब अगर 100% की बात की जाए तो 46% मरीज जो है सिर्फ और सिर्फ पटना जिले से हैं। वहीं वैशाली जिले से 4% मरीज हैं, मधेपुरा से 3% मरीज हैं, मुजफ्फरपुर से 2% मरीज हैं, सारण से भी 2% हैं, भागलपुर से 2% हैं, रोहतास से 2%, गया से 2% और बाकी जो भी जिला हैं उन सब जगह से बहुत ही कम मामले सामने आए। लेकिन पटना डेंगू के आतंक पर सबसे नंबर 1 जो जिला चल रहा है वो पटना चल रहा है। पटना में सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिल रहे हैं। पटना में टोटल 100, अगर पूरे बिहार में अगर 100 डेंगू के मरीज की बात की जाए तो उसमें से 46 मरीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पटना के हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट है। हालांकि डेंगू की जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है, डेंगू का इलाज जो है वो हो पा रहा है, लेकिन उस क्रिटिकल कंडीशन में बचाना मरीजों को मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे में डेंगू का प्रकोप जो बढ़ रहा है, डेंगू के लगातार मरीज देखने को मिल रहे हैं और डेंगू लगातार पुरुषों पर ज्यादा आक्रमण कर रहा है। टोटल 100% मरीजों में से 67% मरीजों की संख्या जो है पुरुष की है और वहीं 33% मरीजों की संख्या महिलाओं की है। ऐसे में डेंगू का प्रकोप जो लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बिहार के लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने आसपास साफ सफाई रखने की जरूरत है। कहीं भी आपके घर के आसपास पानी नहीं जमा होना चाहिए, क्योंकि डेंगू साफ पानी में ही पनपता है और डेंगू जो मादा एनोफिलीज होती है, जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है, उसके काटने से हमें डेंगू का बुखार चढ़ता है और हमें तुरंत जो है वो अगर आपको डेंगू काट लेता है, सपोज कीजिए आपको डेंगू काट लिया, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर ने काट लिया, तो आपको तुरंत चिकित्सीय सलाह लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देर करते हो तो आपका जो बॉडी का जो पोटेंशियल है और आपकी जो बॉडी की जो पावर है वो कम हो जाएगी और ऐसे में आप कहीं ना कहीं गंभीर रूप से बीमार हो पड़ सकते हैं। ऐसे में जब भी आप पर डेंगू अटैक करता है तो आप तुरंत चिकित्सक की सलाह लीजिए। अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रखिए, कहीं पानी नहीं जमने दीजिए, क्योंकि आजकल होता है कि हालांकि ठंड का मौसम आ गया है, लेकिन फिर भी आपके कूलर में, आपके एसी का पानी या फिर आपके तमाम जगहों पर घर के आसपास ऐसा कोई पानी जमा हुआ है जहां पर मच्छर पनपने की शंका है, तो आप तुरंत उसको साफ कीजिए और अपने आसपास का वातावरण साफ रखिए। क्योंकि एक बार डेंगू का प्रकोप बिहार में फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में बिहार में डेंगू ने एक बार फिर से कहर मचाया है और पटना नंबर 1 पे चल रहा है। ऐसे में देखना होगा स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, क्या कुछ नोटिस प्रस्तुत करती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।